Hello, my dear students. Today, Vijaya ma'am has brought unseen passages for the students of CBSE and ICSE board. As the exams are on the card, so I have brought very important passage, and that is on the women empowerment. तो जिस प्रकार ये पैसेज आपको दिख रहा है बेटा, एग्जाम में आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, देन आपको पैसेज पढ़ना है, और पैसेज भी आपको 2-3 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, एंड यू शुड हैव अ पेंसिल इन योर हैंड, एंड देन क्वेश्चंस के बाद जहाँ जहाँ आपको लगता है हमारे आंसर से, वो आपको टिक करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पेंसिल्स. नाउ इस पैराग्राफ को हिंदी में समझते हैं. आजकल की जो औरतें हैं ये अपने आप ही अपना दिशा निर्देश करती हैं, और इनके अंदर एक डिग्निटी है, एक आत्मविश्वास है, और ये अपने कार्य को, चाहे वो डोमेस्टिक हो, घरेलू वर्क हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अपने कार्य को बहुत ही अच्छे अंदाज में करती हैं. जो औरतें होती हैं, जो स्त्री वर्ग होते हैं, ये बहुत रैशनल होती है, मतलब ये बहुत अच्छे ढंग से सोच विचार कर कार्य करती हैं. किसी भी सिचुएशन को ये बहुत ही अच्छे ढंग से संभाल सकती हैं, कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो उसको बहुत अच्छे ढंग से उसका सामना कर सकती हैं, और ये हर क्षेत्र में अपना बेस्ट देना चाहती हैं, अपना अच्छे से अच्छा काम देना चाहती हैं. इसीलिए जो 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था स्त्रियों के ऊपर, जो कि बेजिंग में हुआ था सितंबर में 1994 में, उन्होंने भी इस बात के ऊपर बल दिया, एम्फसाइज़ किया कि ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ पर अगर स्त्रियों का योगदान ना हो तो वो जो सोसाइटी है, वो जो समाज है, वो एक कगार में खड़ा हो जाएगा, एक नष्ट होने के कगार में खड़ा हो जाएगा. उस समाज की जो सामाजिक स्थिति है, इकोनॉमिक मतलब जो आर्थिक स्थिति होता है, और पॉलिटिकल मतलब जो राजनीतिक समस्याएं होती हैं, उसका हम समाधान नहीं कर सकते हैं जब तक स्त्रियों का योगदान ना हो. बिना स्त्रियों के योगदान को, बिना स्त्रियों को सशक्तिकरण करते हुए, उनको एम्पावर करते हुए, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है. इसीलिए 1995 में जो समिट हुआ है, वर्ल्ड समिट सोशल डेवलपमेंट के ऊपर, उसने भी इस बात को एम्फसाइज़ किया, इस बात के ऊपर बल डाला है कि पाइवटल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं औरतें. पॉवर्टी, गरीबी को इरेडिकेट होता है जड़ से ख़त्म करने के लिए, और इसी के साथ साथ समाज में एक अच्छी सी व्यवस्था को बनाने के लिए भी, समाज की व्यवस्था को सुधारने के लिए भी औरतों की एक अहम भूमिका है. सो दिस इज़ द सेकेंड पैराग्राफ. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है भारत का, उसने भी औरतों को इक्वल राइट्स दिए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं, चांसेस दिए हैं, चाहे पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र हो, या सोशल सामाजिक हो, या एजुकेशनल शैक्षणिक क्षेत्र हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट हो, या जॉब की बात हो. जो भी हम पुरुष वर्ग के साथ अधिकार देंगे, वही हम स्त्री वर्ग को भी देंगे, क्योंकि जो हमारे जो समाज है, उसमें जो ट्रेडिशंस हैं, जो धर्म होते हैं, जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है, और एक्सप्लॉयटेशन जो शोषण है, और करप्शन जो भ्रष्टाचार है, इसी की वजह से बहुत सारी स्त्रियां जो हैं वो अपने अधिकारों को, और जो उनको अवसर मिलता है जॉब करने का, उसका आनंद नहीं उठा पाते, उनका शोषण होता है, और बेस्टोर्ड होता है जो उनका अधिकार है इन सब चीज़ों का, अच्छा सा जॉब पाने का, इज्जत पाने का, वो उनको मिल नहीं पाता. और इसका एक सबसे मुख्य कारण है कि हमारा जो भारत देश है, इसमें कमी है लिटरेसी की, शिक्षा की कमी है, इसमें अवेयरनेस की कमी है, और जागरूकता की कमी है. तो जो स्त्री वर्ग है उसमें अशिक्षा है और जागरूकता नहीं है, इसी वजह से उनको इन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है. लेकिन शिक्षा, एजुकेशन ही एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हमारे समाज में जो इनइक्वालिटी है, जो परेशानियां हैं, जिसकी वजह से स्त्रियों को इतनी समस्याएं हो रही हैं, और उनके इन समस्याओं का जो समाधान है वो शिक्षा में है, एजुकेशन में है. तो हमें स्त्री वर्ग को एजुकेट करना पड़ेगा और उसको जागरूक भी करना पड़ेगा. सो थर्ड पैराग्राफ में स्टूडेंट्स स्त्रियों का समाज में जो योगदान है उसके ऊपर बताया है. ये कहा है कि स्त्रियों की जो एजुकेशन है वो ही हमारे भविष्य को सुधार सकती हैं. जो अभी जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक स्टडी किया, तो उसने भी यही बताया कि अगर हम गर्ल्स को एजुकेट करते हैं तो ये कोई चैरिटी नहीं है, ये एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए, एक प्रगतिशील राष्ट्र के पॉवर्टी को हटाने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए हमें लड़कियों को शिक्षित करना पड़ेगा. और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो अर्थव्यवस्था होती है और जो सामाजिक, हमारा जो समाज है, उसमें अगर हम लड़कियों को शिक्षित करते हैं तो इससे पूरे राष्ट्र का जो पूरे राष्ट्र में जो व्यक्तियों की आय है, हर व्यक्ति की जो आय है उसमें भी बढ़ोतरी होगी. वो कैसे होगा? क्योंकि जो हमारा समाज है इसमें तभी प्रगति आएगी जब हम औरतों की इज्जत करेंगे, स्त्रियों की इज्जत करेंगे, और स्त्रियों को शिक्षित करेंगे. क्योंकि जो पूरी जो स्त्री होती है पूरे परिवार को संभालती हैं, और अगर वो
स्त्री शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा और वो अपने पूरे परिवार को संभाल पाएगी और इसी तरीके से अपने बच्चों को भी शिक्षित करेगी और वो जो बच्चे होंगे वो पूरा अपने आप एजुकेट होंगे और एक प्रोडक्टिव सिटीज़न बनेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो अगर हम औरतों को शिक्षित करेंगे और एम्पावर करेंगे, उसको सशक्तिकरण उसको देंगे, उसको पावर देंगे, उसको स्ट्रेंथ देंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज से भी रिलेटेड होगा और हमारे समाज की इसमें प्रगति होगी। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ जो हमारा पैराग्राफ है वो ये कह रहा है कि जो स्त्री वर्ग है, भारत में जो स्त्री वर्ग है उसको अभी भी वो इज्जत नहीं मिला है, वो जागरूकता हम उनके तरफ हमने नहीं दिखाई है। जो भारत में पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीति बनाते हैं, नीति बनाने वालों ने अभी तक भारत में जो स्त्री वर्ग है उसके एजुकेशन, शिक्षा के बारे में अच्छे पॉलिसीज़ नहीं बनाई हैं। जो हमारे नेशनल कमीशंस हैं उन्होंने भी औरतों के लिए 50 साल हो गए हैं भारत को आज़ाद हुए और उसके बावजूद भी भारत में जो स्त्रियों की व्यवस्था है एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके, वो अभी उस क्षेत्र में नहीं पहुँचे जहाँ पे उसको होना चाहिए। अभी भी भारत में जो स्त्री वर्ग है वो एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। औरतों की जो भूमिका होती है, स्त्रियों की जो भूमिका होती है, अभी हमने उनका पूर्ण विकास के तरीके से सोचा ही नहीं है कि किस प्रकार हम औरतों का पूर्ण विकास कर सकते हैं, या हमने कभी ये भी नहीं सोचा कि स्त्रियों का भारत से पॉवर्टी को हटाने में, गरीबी को हटाने में कितना बड़ा योगदान हो सकता है। इस बात के ऊपर पॉलिसी मेकर्स का ध्यान ही नहीं जाता। हम ये नहीं सोचते हैं कि भारत से गरीबी को हटाने के लिए, भूखमरी को हटाने के लिए, अन्याय को हटाने के लिए, इनइक्वालिटी को हटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमें औरतों की, स्त्रियों की योगदान की बहुत आवश्यकता है। आज जबकि हम 21वीं शताब्दी के थ्रेशोल्ड में हैं, थ्रेशोल्ड होता है दहलीज में है, हम उसमें कदम रख रहे हैं, फिर भी हमारा जो सोसाइटी है, समाज है, ये अभी भी डिस्क्रिमिनेट करता है। डिस्क्रिमिनेट होता है डिफरेंस करना, ठीक है ना, भेदभाव करना। ये भेदभाव करता है स्त्रियों में। हम अगर बात करते हैं स्त्रियों के अधिकार की, ठीक है, उनके सम्मान की, उनकी शिक्षा की और उनकी प्रोग्रेस की, उनकी प्रगति की, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भेदभाव है। पॉलिसी मेकर्स ने, संविधान ने, गवर्नमेंट्स ने, किसी ने भी स्त्रियों के एम्पावरमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में इतने अच्छे ढंग से सोचा नहीं है। नहीं सोचा कि किस प्रकार वो देश को प्रगतिशील बनाने के लिए, देश से सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए अहम भूमिका अदा कर सकती हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ में काफ़ी सारी कमिटीज़ बनाई हैं, कमीशंस बनाए हैं, हमें ये देखने के लिए कि स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रोग्रेस हुआ है, कितने ज़्यादा उन्नति हुई है। और इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे भारत में स्त्रियों की शिक्षा है वो, अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो तब वो 0.6% था और 1901 में 0.6% था, जो कि 39.29% जो कि इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो अभी भी जो इंडिया है उसमें बहुत सारे अशिक्षित स्त्रियां हैं, स्त्री वर्ग है। और भारत में स्त्रियों की अगर शिक्षा की बात करें तो 1991 में अगर हमने देखा तो तब देखा कि 8 राज्य भारत के ऐसे थे जो कि राष्ट्रीय स्तर पर स्त्रियों की जो शिक्षा होनी चाहिए उससे उनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा डाउन था। और जो मोस्ट पॉपुलस क्या होता है, जिसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम पॉपुलस कहते हैं। जो कि हमारे देश के पॉपुलस स्टेट हैं जिनमें जनसंख्या ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर स्त्रियों की जो शिक्षा थी वो तो बहुत ही निम्न है, बहुत ही कम है। नाउ विल गो थ्रू 5th and 6th पैराग्राफ। जो आजकल हमारी सांस्कृतिक जो विचारधारा है, ये जो हमारा जो समाज है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर अगर हम डोमेस्टिक क्षेत्र देखें या हम देखें कि औरतों का क्या रोल है, क्या भूमिका है एजुकेशन के क्षेत्र में, तो हमने देखा है कि जो लोग हैं, जो इंसानों का मानना है कि वो गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते, वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते और वो सोचते हैं कि लड़कियों को घर के बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस होता है उनके ऊपर, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो घर के बाहर, मोबिलिटी होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, तो ये लड़कियों के लिए भारतीय समाज में ये अलाउड नहीं है।
उनकी अर्ली मैरिज हो जाती है, जल्दी शादी हो जाती है उनकी, और पॉवर्टी गरीबी है, और एक इलिटरेसी है, अशिक्षा है, तो जिसके वजह से जो पेरेंट्स हैं वो लड़कियों को शिक्षित नहीं करते। तो यहाँ पे इतने सारे हमें रीजंस दे रखे हैं कि क्यों भारत में लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता है। उसके यहाँ पे 5 रीजंस दे रखे हैं, जिसमें कि बताया गया है कि भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, संस्कृति के अनुसार यही माना जाता है कि औरतों को 4 दीवारी के अंदर रहना है, उन्हें ज़्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए, जल्दी उनकी शादी हो जाती है, और गरीबी और अशिक्षा, माता पिता की गरीबी और अशिक्षा भी इस क्षेत्र में योगदान करते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। नाउ 6 पैराग्राफ की बात करें तो स्त्रियों को राजनीतिक क्षेत्र में एम्पावर करने के लिए बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए, और स्त्रियों को सशक्तिकरण करने के लिए, पावरफुल करने के लिए पंचायती राज एक्ट हुआ था 1993 में। इससे बहुत बड़ा उछाल आया, और इसकी वजह से स्त्रियों को एम्पावर करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की गई। अब पंचायती राज 1993 के अंतर्गत 30% रिजर्वेशन हमने लेडीज़ के लिए किया है। विलेज पंचायत के अंतर्गत, ब्लॉक समिति के अंतर्गत और जिला परिषद के अंतर्गत कंट्रीज में हमने 30% रिजर्व किया है स्त्रियों को जॉब के लिए। The National Commission for Women was also set up in 1992 to act as a lobby for women's issues। और इसी प्रकार 1992 में नेशनल कमीशन भी सेटअप किया गया कि औरतों को लेके कोई भी समस्याएं हैं तो उनकी समस्याओं को समाधान हम नेशनल कमीशन के अंतर्गत करें। इसीलिए 1992 पे इसको बनाया गया था, इसका निर्माण कराया गया था। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने ये पैसेज को किया है, इसको समझा है। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर देखेंगे कि उन क्वेश्चंस के आंसर हमें कैसे मिलेंगे। इसी प्रकार आप गो थ्रू कीजिए। नाउ दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ। अब हमारे समाज में जो एजुकेशन सिस्टम है, यही एक ऐसा माध्यम है हमारे पास जिसके की वजह से हम हमारे समाज में जो इनइक्वालिटी है, जो लोगों के दिमाग में इनइक्वालिटी है, और औरत को लेके या आदमियों को लेके, स्त्री को लेके या पुरुष को लेके, शिक्षा के माध्यम से ही हम उस इनइक्वालिटी को लोगों के दिमाग से हटा पाएंगे, और जो हमारा समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो और भी अच्छी होगी। एजुकेशन ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा हथियार है जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कारगर साबित होगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है आदमियों की, इंसानों की जो शक्ति होती है, कार्य कौशलता होती है, उसको बढ़ाने में एजुकेशन ही अहम भूमिका अदा करता है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो रेवोल्यूशनाइज करेगा, मतलब वो एक क्रांति लेके आएगा, और जो हमारे ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स हैं, तो जो हमारी पारंपरिक विचारधारा है उसमें एक बदलाव आएगा, और हम स्त्री और पुरुष वर्ग के बीच में समानता को स्थापित कर पाएंगे। नाउ हमारे से क्वेश्चन स्टार्ट है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें 2 एट्रीब्यूट्स मतलब होता है क्वालिटीज़ बतानी है मॉडर्न वुमेन की, आधुनिक औरतों की। और जैसा कि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, द मॉडर्न वुमेन ऑफ टुडे इज़ हाईली सेल्फ डिपेंडेंट। वो अपने ऊपर डिपेंड होती हैं, और वो एक उनके अंदर डिग्निटी की भावना होती है, जिसको कि प्राउड कहते हैं, हमें अपने ऊपर प्राउड होता है, गर्व होता है, और वो रैशनल है, मतलब उनकी जो विचारधारा है, जो अप्रोच है, वो एक रैशनल भूमिका अदा करती हैं, और इसके अलावा वो सिचुएशंस को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर सकती हैं। इस प्रकार का ये हमारा पैराग्राफ में ही आंसर था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि औरतों का जो पार्टिसिपेशन है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। आजकल जो है वुमेन को हम उनका पार्टिसिपेशन और उनको एम्पावर करना क्यों ज़रूरी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से लड़कियों की जो शिक्षा है उसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है। 4th क्वेश्चन है आपका, ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं, हमें लाभ हुए हैं, जो हमने औरतों को कौन सा लाभ हुआ है पंचायती राज एक्ट 1993 के तहत, उनको क्या फ़ायदे हुए हैं। एंड 5th क्वेश्चन आपका है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके वजह से जो स्त्री और पुरुष वर्ग के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो हट जाएगा। ऐसा कौन सा यंत्र है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके माध्यम से ये हो पाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, और इनके आंसर्स अब हम आपको बताते हैं किस प्रकार आपको लिखने हैं। तो आपका जो सेकंड आंसर है वो ये है कि औरतों को हमें क्यों एम्पावर करना है या हमें उन्हें क्यों एजुकेट करना है। तो जो 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस वुमेन का बीजिंग में हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था जब पैसेज पढ़ रहे थे कि औरतों को जो पार्टिसिपेशन है या उनको हमें एम्पावर करना है, क्योंकि सोसाइटी का सामाजिक या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सल्यूशन ढूंढने के लिए औरतों को हमें एम्पावर करना है और उनको हमें लिटरेट भी करना है। इसी के साथ साथ ऑल्सो वुमेन्स
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वुमेन एम्पावरमेंट इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी को हटाना, इरेडिकेट होता है जड़ से ख़त्म करना, और मेंडिंग द सोशल फैब्रिक, और समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी औरतों को एम्पावर भी होना पड़ेगा और उनको हमें लिटरेट भी करना पड़ेगा, शिक्षित भी करना पड़ेगा। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, फैक्टर्स हैं जिनके वजह से स्त्रियों की शिक्षा में परेशानियां आती हैं। तो जो हमारा जो प्रिवेलिंग कल्चर है, जो हमारी समझ है, जो हमारा धर्म है, वो भी स्त्रियों के शिक्षा में आड़े आता है और उनको परेशानी। तो स्त्रियों को लेके जो हमारे समाज में विचारधारा है कि वो घरेलू कार्य करने के लिए बने हैं, इससे भी उनके एजुकेशन के ऊपर गहरा प्रभाव डलता है। इसके अलावा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो यहाँ वहाँ ज़्यादा उनको घूमना नहीं चाहिए, उनकी जल्दी छोटी उम्र में शादी हो जाती है, गरीबी है और अज्ञानता है उनके पेरेंट्स की, उनके पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ये भी बच्चों स्त्रियों को पढ़ाई में बाधा डालता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा था कि पंचायती राज में स्त्रियों को क्या बेनिफिट हुआ, एडवांटेज हुआ। तो औरतों की जो राजनीतिक तौर पे वो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हुई हैं, और ये पंचायती राज की वजह से हुआ। पंचायती राज एक्ट जो कि 1993 में हुआ, उन्होंने औरतों के लिए 30% रिजर्वेशन रखा था, और ब्लॉक समिति लेवल पे, जिला परिषद लेवल पे, जिससे की वजह से स्त्रियों की शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है, वो एम्पावर हुए। हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सी प्रक्रिया है जिससे हम समाज में स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग के बीच में समानता ले पाएंगे। तो फिफ्थ आपका आंसर है जो हमारे इनइक्वालिटी है सेक्सेस के बीच में, स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग के बीच में जो इनइक्वालिटी, उसको रिमूव कर सकते हैं हम केवल एक ही तरीका है, और वो है प्रोसेस एजुकेशन का। शिक्षा ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग के बीच में असमानता को हटा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका एक क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड होता है, उसमें आपको पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ से हमें वो वर्ड ढूंढना होता है। जैसे कि क्रूअल और अनफेयर के लिए पैराग्राफ 2 में हमें वर्ड ढूंढना है, और वो वर्ड है आपका ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव होता है दमनकारी, जो इंसान दूसरे को दमन करता है, फोर्स से, पावर से उसका शोषण करता है, अत्याचार करता है, उसको दमन करता है, वो वर्ड हमारा होता है ऑप्रेसिव। थर्ड पैराग्राफ में हमें एक वर्ड ढूंढना था जो रिमूव के लिए है। तो जो इरेडिकेट वर्ड होता है, जैसे मैं आपको पैराग्राफ बता भी रही थी, इरेडिकेट का मतलब वो जड़ से ख़त्म करना, तो रिमूव करना। और लास्ट में फुल ऑफ पीपल, ये भी मैंने आपको बताया था। पॉपुलस जब वर्ड आया था, जनसंख्या से भरा हुआ, लोगों से भरा हुआ, तो वर्ड होता है फुल ऑफ पीपल के लिए पॉपुलस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत करंट कोई टॉपिक पे लेके आऊँगी जो कि करंट सिनेरियो के ऊपर होगा, किसी समस्या के ऊपर होगा, जिसके एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस होंगे। तो वेट एंड वॉच द सेकेंड वीडियो ऑन अनसीन passages, and the ma'am will bring that paragraph which will surely come in exam, 100% चांसेस होंगे उसके। आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखो अगर आपको इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर करना, और अगर आपको 100% भी स्कोर करना, तो आपको सेकंड वीडियो को भी वॉच करना पड़ेगा। आप अपने कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं, कमेंट्स जो हैं, समस्याएं हैं, मुझे ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको किस प्रकार मेरी मदद चाहिए कि वो आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आए। गॉड ब्लेस यू ऑल, मे यू ऑल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। बाय बाय।